प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, ये सुंदर सा समय उसने हमको दिया प्रार्थना करने के लिए, फिर से हमको एकत्रित किया। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, तो देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बोलता है और क्या वादा करता है, वो हमारे लिए क्या करता है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8 में 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि वो हमसे क्या बोलना चाहता है कि विश्वासी के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मेरे प्यारे, जब हम ये वचन सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये वचन तो सिर्फ सुनने के लिए ही अच्छा है, पर जिस पे तकलीफ आता है, जिस पे प्रॉब्लम्स आता है, उनके लिए तो ये वचन नहीं है करके हम सबसे पहले ये बात सोचते हैं। जब हम सभा में बैठ के ये वचन सुनते हैं या फिर जो नए लोग देख रहे ये वचन आप सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज के दिन मैं इतना तकलीफ में हूँ, वो मेरे लिए किस तरह से अच्छा हो सकता है, आज मेरे ऊपर इतना मुसीबत आया है, मैं इतना कर्जे में डूबा हूँ, वो बात मेरे लिए कैसे भलाई उत्पन्न कर सकती है। आज के दिन मेरे बच्चे एग्जाम में फेल हुए हैं, तो वो बात मिलकर मेरे लिए किस तरह से भलाई उत्पन्न कर सकती है। आज के दिन मेरे हाथ में का काम चला गया है, तो वो बात मेरे लिए कैसे भलाई उत्पन्न कर सकती है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर क्या बोलता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भले तकलीफ आने दो, प्रॉब्लम आने दो, पर उसके बाद भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। एक छोटा सा गांव होता है, उसमें दो मित्र रहते हैं, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती रहती है। एक ना थोड़ा कमज़ोर और सांवला होता है और एक बहुत होशियार और समझदार रहता है। दोनों स्कूल को जाते रहते, दोनों अच्छे दोस्त रहते। जब एग्ज़ाम आता है, परीक्षा आता है, तो एक है जो वो थोड़ा फेल हो जाता है और दूसरा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। फेल जो होता है वो बहुत निराश होता है कि मैं क्यों फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया। पर निराश होने के बाद वो फिर से एग्ज़ाम लिखता है, फिर से पास होता है। जब थोड़े दिनों के बाद जब वो कॉलेज पहुँचते हैं, जो अच्छा खूबसूरत स्मार्ट रहता है उसके बहुत सारे मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं। पर जो थोड़ा कमज़ोर वीक रहता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना खास नहीं दिखता था। वो उधर निराश होता है कि परमेश्वर मैं ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं फेल होता हूँ, मैं इतना काला हूँ, इतना मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे दोस्त नहीं हैं। उस तरह से वो दौर गुजरने के बाद जब थोड़े आगे जाते हैं तो घर में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो थोड़ा कमज़ोर रहता है उसके घर में पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है, माता पिता एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनके घर में, उनके कौन चाहने वाले गुजर जाते हैं। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आने के बाद वो फिर से निराश हो जाता है, बोलता है परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है, जो मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि इतना दुख तकलीफ मेरे पे ही आ रहा है। परमेश्वर हर बार बचपन से लेके आज तक हर दुख हर तकलीफ मेरे लिए। पर जो स्मार्ट और होशियार रहता है उसके लिए सब कुछ आसान रहता है, उसके पास बहुत भरपूर पैसा, खाना पानी सब कुछ अच्छा रहता है। थोड़े आगे जाते कॉलेज से पास आउट होने के बाद नौकरी का सवाल आता है। जब नौकरी ढूंढने जाता है, जो काला सांवला रहता है एक बार हार जाता है, 2 बार हार जाता है, 3 बार हार जाता है, 5-6 बार हार जाता है, पर 7वीं बार उसे बहुत अच्छा, वो 6 बार से भी दुगना अच्छा उसके लिए परमेश्वर ने काम रखा रहता है और वो उसे मिलता है। पर जो थोड़ा अच्छा खूबसूरत स्मार्ट रहता है ना, वो पहली बार में ही हार जाता है,
वो रिजेक्शन का सामना नहीं कर पाता। रिजेक्शन उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपना लाइफ ख़त्म करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने बचपन से तो कुछ दुख ही नहीं देखा रहता है, रिजेक्शन ही नहीं देखा रहता है। उसके लिए सब कुछ आसानी से मिला हुआ रहता है, दोस्त, खाना पानी, पैसा, पढ़ाई, सब कुछ आसानी से मिला रहता है। पर इसके लिए वो एक रिजेक्शन को सह नहीं सका। इतना सब अच्छा होने के बाद भी एक रिजेक्शन की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर जो कमज़ोर रहता है, जो अच्छा नहीं दिखता रहता है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स भरी हुई रहती है, जैसे हम नल खुला करने के बाद जैसे पानी बहता है उस तरह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। पर वो उस वक्त हार नहीं मानता। पहली रिजेक्शन, 6 बार रिजेक्शन होने के बाद भी वो 7वीं बार तक रुकता है और परमेश्वर उसे बेहतर आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर हमें हर एक प्रॉब्लम्स के लिए मजबूत करने की कोशिश करता है, तैयार करने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए भले आज आपने किसी प्यारे को अपने से खोया रहेगा, आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गंवाया रहेगा, आपके लिए आज बस हार ही हार रहेगा, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रहेगा, पर विश्वास रखिए और धीरज धरिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अंत में सबसे भरपूर और आशीष से भरकर आपके लिए कुछ रखा है। गुप्त धन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, पर आपको विश्वास के साथ रुकना है। आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। भले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया रहेगा, पर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के द्वारा परमेश्वर ने आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम के लिए तैयार किया है और उसके बाद आपको आशीष दिया है। जिस तरह से अय्यूब सब कुछ था पर चुटकी में सब कुछ गंवा दिया, इतना तक कि मरने का हालत तक पहुंच गया, पर उसने हिम्मत रखा और फिर परमेश्वर ने उसको 7 गुना आशीष दिया। उसी तरह से परमेश्वर आपको 7 गुना आशीष देने वाला है। विश्वास के साथ बने रहिए। इसके लिए भले कुछ भी तकलीफ हो, छोटी बड़ी, परमेश्वर के लिए कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है। सब कुछ खत्म होगा और उसके बाद 7 गुना आशीष आपके जीवन में आएगा। पर विश्वास के साथ बने रहिए। विश्वास के साथ बने रहेंगे तो हर एक बात मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। आज दुख होगा, कल खुशी होगा, आज रोना होगा, कल आनंद मनाना होगा, पर कब? जब हम विश्वास के साथ रुकेंगे। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे आज हारने के लिए मत देना। परमेश्वर आज मुझे सामर्थ्य के साथ रुकने के लिए सामर्थ्य देना। परमेश्वर आप मेरे साथ चलना। मैं छोटे छोटे रिजेक्शन से नहीं डरता, मैं छोटे छोटे मुसीबत तकलीफ से नहीं डरता। भले आज मेरे पास घर नहीं है, भले मेरे पास आज एक रोटी कम है, भले मेरे पास आज एक कपड़ा कम है, परंतु आप मेरे पास हो, मुझे आशीष से आप भरोगे। ये सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर करके आज हम आज के दिन प्रार्थना करते। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिल के इस वचन के लिए प्रार्थना करते और उस आनंद से भरते जो अय्यूब को 7 गुना आशीष मिलने के बाद भरा था। इसलिए मिलकर प्रार्थना करते मेरे प्यारे भाइयों। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज के दिन हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो ये वीडियो देख रहे पिता, हर एक को आपका आशीष से भरो कर मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आपने बोला सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है पिता। आज इनका जीवन दुख तकलीफ से भरा होगा, प्रॉब्लम से भरा होगा। इन्होंने किसी को, अपने खास मित्र को, खास परिवार वाले को खोया रहेगा। इन्होंने अपनी नौकरी खोई रहेगी। इन्होंने बस अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में दुख ही दुख देखा होगा, तकलीफ ही तकलीफ देखा होगा। परंतु परमेश्वर ये आज के दिन आप पर विश्वास रखते परमेश्वर, और आज के दिन प्रार्थना करते कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, वो सारी बातें मिलकर मुझे आशीष देगी। जिस तरह से अय्यूब को 7 गुना आशीष दिया था, मुझे भी परमेश्वर आशीष से भरेगा। जिस तरह से वो दोनों मित्र में से एक मित्र को परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग किया, भरोसा दिलाया और हर प्रॉब्लम से बाहर निकालकर आशीष से भरा, उस तरह से मुझे भी परमेश्वर भरेगा करके मैं विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते।
परमेश्वर ये वीडियो देखने वाले हर एक भाई बहनों को आप छू कर चंगा कीजिए करके मैं प्रार्थना करती हूँ और हर प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालिए, हर एक उनकी इच्छा मनोकामना को पूरा कीजिए परमेश्वर। आज दुख तकलीफ को उनसे दूर कीजिए, उनको आशीष से भरिए करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करने दो पिता। ये वचन हम आपके द्वारा मिलाई करके विश्वास के साथ पकड़ कर चलते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनंती करते हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और आपका हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे मिलकर और परमेश्वर आपको उन सब से बाहर निकालेगा और आशीष देगा। उसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपकी तरह दुख तकलीफ में हैं उनको परमेश्वर आशीष दे और उनको उनमें से बाहर निकाले। आप सबका दिन शुभ हो।